Welcome back. Now we are going for the most important condition for interference pattern, steady interference pattern. जैसे कि हमारे जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरफेरेंस हो रहा है पर कोई पैटर्न नहीं दिखता। कभी आपको दिखा है ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, राइट बैंड, ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न अपने को स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखता। अभी यहाँ पे भी इतने अच्छे से सोर्सेस है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, सुपर इम्पोज हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है ब्राइट एंड डार्क बैंड। तो इंटरफेरेंस, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न बनने के लिए कुछ कंडीशंस है। नो डाउट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द कंडीशंस, but it is always but, okay, but सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें कोहेरेंट सोर्स का, कि दो सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। टू सोर्सेस, क्योंकि दो लाइट चाहिए अपने को, दो लाइट रे चाहिए तो ही तो सुपर इम्पोज होगी ना, है ना। कि दो लाइट रेज जब सुपर इम्पोज होंगे तब इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होगा। दो लाइट रेज जब सुपर इम्पोज होंगे तब इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होगा। तो दो सोर्सेस, दो लाइट रेज के लिए दो सोर्सेस चाहिए और ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कोहेरेंट। अभी ये है क्या कोहेरेंट? ठीक है, तो बेसिकली ये दो लाइट वेव्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। यस, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और दोनों में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। दोनों में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, वो कुछ भी चलेगा, फेज डिफरेंस कुछ भी चलेगा। मतलब दोनों में 0 फेज डिफरेंस रहेगा तो भी चलेगा, पाई फेज डिफरेंस रहेगा तो भी चलेगा, 2 पाई भी चलेगा, पाई बाय 2 भी चलेगा, पर थ्रू आउट वो कांस्टेंट होना चाहिए, हमेशा वो कांस्टेंट होना चाहिए, बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। दो सोर्सेस जो भी हम लेंगे दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। पहला कंडीशन यार, कोहेरेंट को दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी बहुत जरूरी है और दोनों का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। दो वेव्स जो है उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये सबसे डिफिकल्ट काम है, ये सच्ची बोल रहा हूं, ये सबसे मतलब दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई दोनों का फेज डिफरेंस कांस्टेंट कैसे करें, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी अबाउट इट। So two sources which emits wave of same frequency and having constant phase difference. It doesn't mean zero, कांस्टेंट फेज डिफरेंस मतलब कुछ भी, दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस कुछ भी रहेगा तो भी चलेगा पर वो कांस्टेंट रहना चाहिए। और इसमें प्रॉब्लम क्या मालूम है, आप दो अलग सोर्सेस लोगे ना तो उनका फेज डिफरेंस कभी भी, दो अलग सोर्सेस लोगे ना तो उनका फेज डिफरेंस कभी भी सेम नहीं रहेगा, मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस आएगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे एक बल्ब लगा है, यहाँ पे एक बल्ब लगा है, आप ये इमेजिन ही नहीं कर सकते कि यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आ रही है और यहाँ से जो रे ऑफ लाइट रही है वो सेम फेज, कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करेगी, पॉसिबल ही नहीं। मतलब दो अलग सोर्सेस, आप समझ रहे हो, दो अलग ट्यूबलाइट, दो अलग कैंडल या फिर दो अलग चीजें हम कुछ ले रहे हैं सोर्स ऑफ लाइट, तो उनसे जो लाइट आ रही है उनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा ही, पॉसिबल ही नहीं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कांस्टेंट फेज डिफरेंस लाएंगे कहां से? तो हम एक सोर्स के दो सोर्स करेंगे, मतलब एक मेन सोर्स रखेंगे और उसी के दो सोर्स बना देंगे। मतलब एक सोर्स के अपन ऐसे सोचो, दो टुकड़े कर दिए, दो पार्ट कर दिए, समझा? मतलब दो अलग सोर्स कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते, तो हम एक सोर्स के दो सोर्स बनाएंगे और वो टेक्निक समझना है, वो टेक्निक समझना कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। सो ये टेक्निक लॉयड्स ने ढूंढ के निकाला, लॉयड्स मिरर करके, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाएंगे लॉयड्स मिरर से। ओके, तो उसने कुछ नहीं किया भाई, एक मिरर लिया, थोड़ा शाइनिंग कर दिया इस मिरर को, मस्त देखिए, एक मिरर लिया और इस मिरर पे एक सोर्स से एक लाइट को इंसिडेंट किया, रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया। तो इस मिरर से रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया कुछ ग्रेजिंग एंगल पे। ओके, तो यहां पे मैंने एक स्क्रीन रख दी, ये स्क्रीन है, तो ये मिरर इसको क्या कर देगा, क्या कर देगा भाई? रिफ्लेक्ट कर देगा। ऐसे आया, रिफ्लेक्ट कर दिया, है ना, इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, बराबर के नहीं? तो ये रे ऑफ लाइट है और एक रे ऑफ लाइट यहां से डायरेक्ट भी पहुंचती रहेगी, उसको भी तो कंसीडर करो, यहां से डायरेक्ट इधर तो पहुंचती रहेगी, बात समझ में आ रहा है? तो एक रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे डायरेक्ट पहुंच रही है
और एक जो है वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो कितने रेज हो गए? 2 रेज हो गए, और एक ही सोर्स से निकले। मतलब एक्चुअल में देखा जाएगा तो, पर ऐसा हम नहीं बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पीछे खींचेंगे डॉटेड लाइन से, और हम बोलेंगे देखो भाई ये एक वर्चुअल सोर्स है। कौन सा सोर्स है? वर्चुअल। तो एक रियल सोर्स है, एक वर्चुअल सोर्स है। और हम ये सोचेंगे कि यहां से 2 रे ऑफ लाइट आ रही है। बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में यहां से रिफ्लेक्ट होके गई, पर हमने इसको पीछे खींचा और कंसीडर किया एक वर्चुअल सोर्स। क्या कंसीडर किया? एक वर्चुअल सोर्स। तो यहां से 2 रे ऑफ लाइट आ रहे हैं, और यहां पे क्या हो रहा है? सुपर इम्पोज हो रहा है। 2 रेज ऑफ लाइट आए 2 सोर्सेस से, ये दोनों सोर्सेस कैसे कोहेरेंट है? मैंने अभी मुझे बताओ, आप मुझे बताओ 2 अलग सोर्स लिए क्या एक ही सोर्स लिया? एक ही सोर्स लिया, एक ही सोर्स लिया, और एक सोर्स के दूसरा सोर्स बना दिया। ठीक है, तो ये जो है ये लॉर्ड्स ने ढूंढ के निकाला। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बाइप्रिज्म। बेसिकली बाइप्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल इज वेरी स्मॉल, समवेयर अराउंड 1 डिग्री 30 मिनट्स के आसपास। बेसिकली 2 प्रिज्म ले लो, और दोनों का रिफ्रैक्टिंग एंगल बहुत छोटा है। ठीक है, ये जो एंगल है ना, ये एंगल बहुत छोटा है। तो ये एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है, दोनों को मैंने बेस टू बेस ज्वाइन कर दिया, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो भाई ये जो एंगल है, ये एंगल ये बहुत छोटा है यार। 1 डिग्री 30 मिनट्स बस। तो इतना छोटा एंगल है, तो ये रिफ्रैक्टिंग एंगल इतना छोटा है, तो बताओ ये तो अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री के आसपास हो गया ना। तो इसका जो वर्टेक्स एंगल है, वो वर्टेक्स एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री के पास हो गया। तो ये होता है बाइप्रिज्म। तो बेसिकली बाइप्रिज्म में मैंने 2 प्रिज्म यूज किए हैं, जिनको मैंने बेस टू बेस ज्वाइन कर दिए। कम ऑन, बाइप्रिज्म मैंने 2 प्रिज्म यूज किए। बाइप्रिज्म, बाइ मतलब 2 प्रिज्म, और 2 थिन प्रिज्म है। थिन प्रिज्म मतलब उनका रिफ्रैक्टिंग एंगल बहुत छोटा। 11th में आपने पढ़ा रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा रहेगा तो नो प्रॉब्लम। मार्केट में आप खरीदते ना वो ऐसा मस्त वाला प्रिज्म, वो 60 डिग्री एंगल पे रहते हैं। थिन प्रिज्म जो है ना, वो उसका एंगल बहुत छोटा रहता है। मतलब कितना 1 डिग्री 30 मिनट्स, इतना छोटा एंगल। ये 2 प्रिज्म लिए, देखो 2 प्रिज्म लिए, दोनों को बेस टू बेस क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, बन गया बाइप्रिज्म। 2 प्रिज्म, थिन प्रिज्म, बेस टू बेस ज्वाइन। वर्टेक्स एंगल कितना? अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग 180 के आसपास हो गया। तो ये होता है बाइप्रिज्म, समझा? तो ये बाइप्रिज्म है ना, इसका ना मैं आपको डायग्राम ना थोड़ा झोल करके बताता हूं। यस, तो मैं आपको बताऊंगा बाइप्रिज्म को कैसा आप सॉल्व कर सकते हो, एकदम थोड़ा झोल करके। थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कैसा, थोड़ा शॉर्टकट बताता हूं। इट्स ओनली फॉर यू। सो एक बॉक्स बना दो बच्चों, एक बॉक्स बना दो। एक परफेक्ट डायग्राम निकालने के लिए आपको कुछ बता रहा हूं। एक बॉक्स बना दो, ठीक है? और एक बॉक्स बनाने के बाद इनके डायगोनल्स बना दो, ओके? और एक बार ये ज्वाइन होने के बाद इसका जो एक सेंटर है, इधर एक बाइप्रिज्म बना दो, ओके? तो बाइप्रिज्म आप यहां पे बना, ओके? ये आपने बाइप्रिज्म बना दिया। वंस यू मेड अ बाइप्रिज्म माय डियर स्टूडेंट, ठीक है? तो ये आपका S है, ये आपका क्या है? S, ओके? और ये आप थोड़ा ना ऐसा डॉटेड बनाओ। डॉटेड इसलिए क्योंकि ये वर्चुअल सोर्सेस होते हैं, ओके? डॉटेड बना है, ठीक है? और ये आपका सपोज S है, S1, तो ये हो जाएगा S1 डैश, और ये S2 है तो ये S2 डैश है, ओके? और ये है आपका इंटरफेरेंस पैटर्न। एकदम ऐसा इजी वे में निकाल सकते हैं आप इसको। और ये रे डायग्राम है, तो आप थोड़े इसको एरोस बताओ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ क्या है एक्चुअली। तो ये रे डायग्राम मैंने निकाल दिया, एग्जाम में पूछा तो आपको आना चाहिए निकालने के लिए।
तो एकदम ईमानदारी में निकालने जाएंगे तो शायद से गड़बड़ होगा, तो मैंने थोड़ा इजी वे में बता दिया कि एक बॉक्स निकालो, इसके डायगोनल्स ज्वाइन कर दो, फिर बाइप्रिज्म निकालो सेंटर में, फिर लाइंस को ज्वाइन कर दो। अब मैं बताता हूं एक्चुअल सीन क्या है। सोर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमेट्रिक एक्सिस पे, मतलब यहाँ पे जिन उनको ज्वाइन किया ना उसके सामने इसको रखा हुआ सिमेट्रिक एक्सिस पे। तो सोर्स से रे ऑफ लाइट जाएंगे, तो कैसे रे ऑफ लाइट जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये सोर्स से ऐसे रे ऑफ लाइट निकले, आपको समझ रहे हैं? तो सोर्स से ऐसे रे ऑफ लाइट निकले, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकले, सब जाके किसके ऊपर गिर गए, बाइप्रिज्म पे। अभी मैं दिखाते हूँ, दो दिखा है, तो यहां ऊपर की तरफ दो दिखा है, नीचे की तरफ दो दिखा है। तो यहां से दो ऊपर की तरफ रे ऑफ लाइट है, कितने, इनफाइनाइट, इस सोर्सेस से इनफाइनाइट रेज निकल रहे, बट व्हाइल शोइंग आई एम शोइंग हाउ मेनी, ओनली 2, दो ऊपर की तरफ। तो यहां सोर्स से दो ऊपर की तरफ, यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद बाइप्रिज्म से, तो वो कैसे भी डेविएट होंगे, इनफाइनाइट नंबर है ना, तो हम सोच रहे कि एक ऐसे सीधा चला गया, बराबर है, एक ऐसे सीधा चला गया, देखो ये वाला ऐसे सीधा चला गया, और ये वाला इधर से ऐसे बेंड हो गया, समझा? तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे पाथ फॉलो करके S1 डैश पे पहुंचा, ये रे ऑफ लाइट S2 डैश पे पहुंचा। सिमिलरली नीचे की तरफ जो दो रेज गए, आफ्टर रिफ्रैक्शन एक सीधा चला गया और S1 डैश की तरफ पहुंचा, एक रिफ्रैक्ट होके चलो S2 डैश की तरफ पहुंचा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो ये जो पॉइंट है उसको क्या लगेगा, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ये जो पॉइंट है उसको क्या लगेगा, भाई रे ऑफ लाइट कहीं यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, तो हमने इसको डॉटेड पीछे खींचा और बोल दिया भाई ये देखो ये सोर्स है, यहां से आ रही है। तो ये कौन सा सोर्स है, वर्चुअल, ये रियल है, पर ये कौन सा सोर्स है, वर्चुअल। हमने कंसीडर किया, हमने पीछे खींचा, उसको डॉटेड बनाया, मतलब पीछे खींचा कि भाई यहां से ये जो इमेज यहां पे बन रही है, ठीक है, ये जो रे ऑफ लाइट यहां पे आ रही है वो इधर से कहां से तो आ रही है, उसको नाम दिया S2। सिमिलरली S1 जो है वो ऐसे आते हुए बन रही है, यू कैन सी दिस फॉर्मिंग दिस वे, तो इसमें जो रेज है वो इस तरफ आ रहे कहां से, तो उसको मैंने बोल दिया पीछे खींचा डॉटेड लाइन से, ये हो गया S1। तो ये S1 और S2 ये दोनों क्या हो गए, वर्चुअल सोर्स हो गए। तो ये बाइप्रिज्म हमेशा वर्चुअल सोर्स बनाता है। देखो हमने दो रेज बनाए, मिनिमम दो रेज चाहिए इंटरफेरेंस के लिए, दो रेज बनाए, तो ये यहां से आ रहे, ये यहां से आ रहे, ऐसे समझ लो, ठीक है। सो ये जो S1 और S2 है वो दोनों कैसे कोहेरेंट है, क्योंकि वो एक सोर्स से दो सोर्स बनाए, एक सोर्स को ही डिवाइड करके दो सोर्स बना दिया, और डिवाइड करने के लिए मैंने क्या यूज किया, इधर बाइप्रिज्म का यूज किया, और इधर डिवाइड करने के लिए क्या यूज किया, मैंने मिरर का यूज किया। सो यू अंडरस्टैंड, कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब है दो अलग सोर्सेस लेके फायदा नहीं, एक सोर्स के दो सोर्स करो। तो यहां पे एक सोर्स था, इसके दो सोर्स हो गए, ओके, और ये दोनों सोर्सेस कैसे कोहेरेंट है। तो थोड़ा सा आप ये बच्चों को टॉपिक थोड़ा अलग लगता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। ओके, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। This is how they are formed. There are two methods. Either you use Lloyd's method or you use Biprism method to produce coherent sources. I hope it is clear. Lloyd वाला तो बहुत चीज़ है, कोहेरेंट वाला डायग्राम देख के डर मत जाना, ठीक है। पहले डायग्राम बना लो और फिर चाहे तो आप इसको एक्सप्लेन कर दो कि बाइप्रिज्म वाला इसमें, पर दोनों इसमें S और S1 ये दोनों कोहेरेंट है, और इसमें S1 और S2 ये दोनों क्या है, कोहेरेंट है। समझ में आ रहा है? और जब आप पीछे लेके जाते हो ना इमेज को, पीछे लेके गए तो वो वर्चुअल इमेजेस होते हैं। क्या होते हैं? वर्चुअल इमेजेस। ये चीज याद रखो। सो दैट्स इट। नीचे आपको आंसर दिया हुआ है कैसे लिखना है, थ्योरेटिकल आंसर है, डायग्राम भी मैंने बताया, ये आपको मैंने शॉर्टकट भी बताया कैसे याद रखना डायग्राम को। प्रैक्टिस करो, मे हैपन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, सो बी प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।